आप चाहे कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लास्ट के जो एग्जाम से 7 दिन आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहीं पे एक टॉपर और एक बिलो एवरेज एवरेज स्टूडेंट डिफरेंशिएट हो जाता है। हर साल जो है मैं सेम पैटर्न देखता हूँ कि एग्जाम से पहले बच्चे जो है वो एक स्ट्रेस के अंदर जो है बेवकूफियां करते हैं, बहुत से रैंडम चीजों को पढ़ते हैं, रैंडम चीजों को करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को कि कौन से चीजों को जो है आपको एग्जाम से पहले अवॉइड करना चाहिए और बेस्ट वे में प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो वीडियो सेशन को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के साथ बहुत से इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो स्किप मत करिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। टिप नंबर 1, कभी भी आपको जो है नया चीज एग्जाम से 7 दिन पहले नहीं पढ़ना होता है। भले ही आपका कोई फ्रेंड बोले कि ये टॉपिक देख लो, या कोई फेमस यूट्यूबर बोले कि ये क्रैश कोर्स है, इसे आपको देखना है, आपको कभी भी इन चीजों में फंसना नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लास्ट के जो 7 डेज होते हैं आपका प्रेशर सबसे ज्यादा हाई होता है, और जब आप यहाँ पे न्यू टॉपिक्स को देखते हैं या सॉल्व करते हैं तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि आपका ब्रेन जो है यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट्स को ले नहीं पाता है और ओल्ड कॉन्सेप्ट के साथ कंफ्यूज कर देता है, जिस वजह से कि आपको यहाँ पे डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। और कोई भी चीज आप नया पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम ये होगा, जो भी आपने ओल्ड चीजें पढ़े हैं वो भी आपको यहाँ पे डिफिकल्ट। याद रखिएगा कि अगर आपने कोई चीज को पढ़ा नहीं है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज होता है, और मैंने बहुत से एस्पिरेंट्स को देखा है, वो है रैंडमली कोई हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो जब भी आप एक रैंडम हाई लेवल क्वेश्चंस जो कि एग्जाम लेवल से काफी ज्यादा ऊपर होता है, आप जब उसको सॉल्व करते हैं आप यूजुअली बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा चीज एग्जाम से पहले मेंटेन करना होता है, वो है आपका मोटिवेशन। तो इफ यू आर नॉट प्रॉपरली मोटिवेटेड फॉर एग्जाम, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप उस एग्जाम में जाके परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। और एक पॉइंट, जब आप ये हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सेल्फ डाउट आता है। तो सेल्फ डाउट से क्या होता है, आप मिस्टेक्स करते हैं। तो एग्जाम में हमारा गोल एक ही होता है कि हमें कम से कम एफर्ट में कम मिस्टेक करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा मार्क्स लाने हैं, ना कि टफ प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें यहाँ पे हीरो बनना हो। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि हम अपना जो है अटेम्प्ट करने का स्टाइल उसको बदल देते हैं बाय सीइंग समवन एल्स और गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम टीचर और सम स्टूडेंट। अगर आप पेपर को सॉल्व करते हो एक ऑर्डर में, चाहे वो स्टार्टिंग में या आप सेक्शनली सॉल्व करते हो, जैसे अगर मैं गेट के लिए बात करूं, आप एप्टीट्यूड से स्टार्ट करके 1 मार्क्स में जाते हो, फिर 2 मार्क्स में। तो यहाँ पे अगर आप अपना पैटर्न, अपने हैबिट्स को चेंज करते हो बाय सीइंग समवन एल्स या बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एल्स, तो प्रॉब्लम ये होगा कि क्योंकि आपने इतने कम टाइम में अपने अप्रोच को चेंज किया है तो एग्जाम में आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी आने वाला है। उस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि अलग करने के चक्कर में हम अपना अटेम्प्ट जो है खराब करते हैं, हमारा 1 साल का प्रिपरेशन जो है यहाँ पे खराब हो जाता है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों में, वो है लास्ट के 7 दिनों में आप कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, ओवर कंज्यूमिंग कंटेंट। आप यूट्यूब के महा मैराथन वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हो और आप सोचते हो कि इससे आपका रिवीजन हो रहा है, आपका भला हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल दूं, जब तक आप रिकॉल, एक्टिव रिकॉल नहीं करते हैं, आप प्रॉपर पेन पेपर लेके नहीं बैठते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस अपना डोपामीन लेवल जो है वो ऊपर कर रहे हो, आपको एक फील गुड फैक्टर आ रहा है कि नहीं मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मेरे से कुछ हो रहा है, ठीक है। वहां पे अगर आप बेसिकली जाके आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है तो कोई भी आपका यूज नहीं है। तो लास्ट के 7 डेज में आपने जितना भी चीजें पढ़ा है बस उसी को कंसोलिडेट कीजिए, ना कि जाके आप टाइम वेस्ट करिए कोई रैंडम यूट्यूब वीडियोस में। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट के वीक में
अगर आप एक नॉर्मल वीक की तरह पढ़ रहे हो कि 12 घंटे पढ़ रहे हो, आप सिर्फ 5 घंटे 4 घंटे सो रहे हो, खुद को स्ट्रेस आउट कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत होने वाला है, क्योंकि एग्जाम का जो 3 आवर्स होगा वो बेसिकली आपका, आप जो 2 महीने की पढ़ाई करते हो कलेक्टिवली होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो 3 घंटे होते हैं वहां पे वो मेंटली चैलेंजिंग एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिव होता है। तो अगर आपका बॉडी प्रॉपरली रेस्ट नहीं किया हुआ है फ्रॉम द लास्ट 1 वीक, अगर आप खुद को फटीग करते हो वहां पे, तो आप प्रॉपरली वहां पे अपना 100% एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट के 7 डेज आप अपना सिंपल रिवीजन करिए और चुपचाप से जो है आप अपना टेस्ट जो भी है उनको, मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लास्ट के 7 डेज में जो 6 to 8 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन अगर आप फोकस्ड वे में करते हैं, तो इट इज फार फार मोर इक्विवेलेंट टू योर 12 to 14 आवर्स ऑफ स्टडी, जो कि आप बेसिकली खुद को फटीग करके यहाँ पे कर रहे हैं। लास्ट के 7 डेज में करना क्या चाहिए यहाँ पे? फर्स्ट, सिंपली आपको जो है पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे गेट हो, आईआईटी, जेई हो, वो एक पैटर्न पे चलता है। और जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं तो वो उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि आपने जितना भी आपका प्रिपरेशन टाइम है, आप उस दौरान से जो है पीवाईक्यूज के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है। तो बेसिकली योर ब्रेन इज रिकॉग्नाइजिंग दोज पैटर्न्स, एंड व्हेन यू गो टू एग्जाम हॉल, आप वो सिमिलर पैटर्न्स को वहां पे ढूंढने का कोशिश करोगे, जिससे कि आप अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हो। सेकेंडली, आप अपना जो है यहाँ पे अपना सिली मिस्टेक को रिड्यूस कर सकते हो और टाइम को भी प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, कि आपका जो है ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहेगा क्वेश्चन, सॉरी, एग्जाम में। और कोई टफ क्वेश्चंस भी अगर आए, अगर वो आपके पैटर्न में रहे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा है, आप उस टफ क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आपको जो है फोकस करना है सबसे पहले इजी और एवरेज लेवल के क्वेश्चंस पे, क्योंकि यही जो है आपका रैंक यहाँ पे बनाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टफ क्वेश्चंस के चक्कर में क्या होता है, टाइम वेस्ट कर लेते हैं, और जो पेपर में आगे इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो जिस वजह से उनका पेपर हाफ में ही हो जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट कोई भी पेपर का हो, उसमें आप इजी क्वेश्चंस जो कि आपको पता है उन्हीं को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट, आप उसको रिव्यू के लिए रख दीजिए। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपको लगता है इट्स काइंड ऑफ सिमिलर बट इट इज गोइंग टू टेक अ बिट मोर टाइम ड्यू टू कैलकुलेशन, या फिर वहां पे कोई दूसरा कंसेप्ट लगने वाला है, सो बेसिकली कीप दैट क्वेश्चन असाइड फॉर लेटर, but first you need to solve all the questions which are similar, which you can solve in first attempt with less amount of time. लास्ट के 7 डेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितने अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चीजें रिवाइज करना है, वो सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। फॉर्मूलाज को रिवाइज करिए। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज दिया है उसका एनालिसिस को देखिए प्रॉपरली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू सी सिली मिस्टेक। जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं, आप कोई भी एग्जाम को लिखिए, लेकिन आपको अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, वहां पे आपको जो है आपने जो भी सिली मिस्टेक किए हैं उनको एक अलग से जगह पे नोट रखिएगा, और जिसको कि आप एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले जरूर एक बार देख लीजिएगा। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो, एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको जब दिखता है, तो आपका ब्रेन इमीडिएटली वहां पे स्ट्राइक करेगा कि आई शुडंट मेक दैट मिस्टेक जो मैंने उस वाले पीवाईक्यू के क्वेश्चन में किया था या वो वाले टेस्ट सीरीज में किया था। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि लास्ट के 7 दिन आपने जो भी पढ़ा है, सपोज यू हैव स्टडीड 80%, रिवाइज दैट 80% एटलीस्ट ट्वाइस, rather than completing that remaining 20%। आप सोच रहे हो कि 20% जो मैंने नहीं पढ़ा है उसको रिवाइज कर लूं, क्योंकि लास्ट के 7 डेज आप बहुत टायर्ड भी होने वाले हो, और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट टाइम होता है। आपने पूरा साल भर यहाँ पे प्रिपेयर किया है। और एक चीज का ध्यान रखिए कि आप जैसे बाकी लोग भी है, जो टॉपर है उसका भी कुछ टॉपिक्स हुआ नहीं है, वो भी अंडर प्रिपेयर्ड है, वो भी यही सोच रहा है कि क्या मुझे ये करना चाहिए टॉपिक, की इनको रिवाइज करना चाहिए जो मैंने पढ़ा है। सो यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी।
ठीक है, इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और एक जो सबसे बड़ी बात, अपने डर के ऊपर हमेशा काबू रखिएगा। एवरीवन इज स्कैर्ड बिफोर एग्जाम। जब मैंने भी अपना क्लास 10th 12th IIT जेई AI ट्रिपल ई या गेट का एग्जाम लिखा था, आई वॉज ऑल्सो स्कैर्ड। कोई भी एग्जाम से पहले डरना इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन एक बार जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो, आपको क्वेश्चंस दिखना स्टार्ट हो जाता है कि इट्स सिमिलर क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होगा, ऑटोमेटिकली वो डर चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इस चीज का, जो भी मैंने इन वीडियो में आप लोगों को बोला, प्लीज उसे फॉलो करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या कुछ नया व्यू है तो जरूर आप कमेंट करके मुझे नीचे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।